गुलाम बादशाह की ज़िंदगी बचा लेगा तो साहब जान लाजो से माफ़ी मांगेगी कि साहब जान ने हमेशा लाजो को कमज़ाद कहा और उसके साथ बुरा सलूक किया। साहब जान लाजो के गले लग जाएगी कि वो अब हमेशा बहनों की तरह रहेंगी। मूर्ख सुंदरी को समझाएगी कि वो बादशाह से जितनी मोहब्बत करती है, बादशाह उससे भी ज़्यादा सुंदरी से मोहब्बत करता है। मूर्ख सुंदरी की मिन्नतें करेगी कि वो बादशाह से शादी कर ले, लेकिन सुंदरी नहीं मानेगी। गुलाम भी सुंदरी को समझाएगा कि मोहब्बत पा लेने का नाम नहीं, मोहब्बत तो दिलों में रहती है। गुलाम को डर रहेगा कि अगर गुलाम ने सुंदरी से शादी कर ली तो बादशाह मर जाएगा। जब गुलाम सुंदरी से चाहेगा कि वो बादशाह से शादी कर ले तो सुंदरी गुलाम से कहेगी कि गुलाम सुंदरी की जान भी मांग ले तो वो खुशी खुशी दे देगी, लेकिन अपनी मोहब्बत कुर्बान नहीं करेगी। मूर्ख बादशाह की खुशी के लिए फूफी अम्मा के पास चली जाएगी कि अगर फूफी अम्मा चाहेंगी तो बादशाह की ख्वाहिश पूरी कर सकती हैं। वो सुंदरी को बादशाह के साथ शादी के लिए राज़ी कर सकती हैं। साहब जान सुंदरी को उसका निकाह का जोड़ा देने जाएंगी और साथ में ये हक भी देंगी कि सुंदरी बादशाह या गुलाम दोनों में से किसी के हक में भी फैसला कर सकती है। सुंदरी सुंदर हवेली की वो पहली लड़की है जिसे अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने की इजाज़त मिली। सुंदरी की माँ भी ये फैसला सुंदरी पर ही छोड़ेगी कि वो गुलाम और बादशाह में से जिसे चाहे चुन ले। जहाँ दाद लाजो को अपनी बीवी का रुतबा देने के लिए राज़ी हो जाएगा और जब जहाँ दाद गुलाम को बेटा कहकर अपने गले लगाएगा तो गुलाम की बचपन की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। सुंदरी गुलाम की बात मानकर बादशाह के साथ निकाह के लिए राज़ी हो जाएगी तो बादशाह को समझ आ चुकी है कि सुंदरी और गुलाम ही आपस में सच्ची मोहब्बत करते हैं। सुंदरी बादशाह की सिर्फ जिद थी, इसलिए बादशाह सुंदरी का गुलाम के साथ निकाह करवा देगा। बादशाह बादशाहों जैसा फैसला कर देगा और सच्ची मोहब्बत की जीत होगी। सब खुश हो जाएंगे और मूर्ख भी खुश हो जाएगी जब बादशाह मूर्ख की मोहब्बत की कदर करने लगेगा। ये थी ड्रामे की हैप्पी एंडिंग।